नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीड लेवल 2 के सीडीपी यानी बाल विकास के पार्ट को हम सोल्व करेंगे। तो फटाफट से हम क्वेश्चन देखेंगे बाल विकास के। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो स्टूडेंट का रिव्यू लग रहा था कि भाई ये थोड़ा सा मॉडरेट रखा गया है, बट मेरे अकॉर्डिंग जैसे अभी मैंने क्वेश्चन देखे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक ईजी पेपर ही आप मान सकते हैं, क्योंकि जो जो चीज़ें बताई है सेम टू सेम अगर आपने देखी होगी कि तो सीडीपी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो में वो मैंने बता रखी थी पहले से, 1-1.5 महीने पहले से वो बता रखी। उसमें एक एक क्वेश्चन वही आया जो मैंने आपको बताया हुआ था। तो अगर आपने अभी भी नहीं देखी और कल शाम तक भी आपका एग्जाम है या कल मॉर्निंग में भी, तो एक बार आप उसको देख ले। वही सेम टॉपिक उन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा गया और बिल्कुल फैक्ट पूछा गया है। कुछ भी ऐसा नहीं कि कोई कंसेप्ट समझना है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ईजी पेपर पूछा गया है। बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो सबसे पहला आप यहाँ से आपसे पूछा गया था गाइज, पुरस्कार और दंड। ठीक है, पुरस्कार और दंड, पुरस्कार व दंड। ठीक है, ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत किसने दिया था? पुरस्कार और दंड का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया? स्किनर ने दिया है। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका? स्किनर ने। पुरस्कार और दंड किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो आपके सिद्धांत हैं यानी प्रिंसिपल है, उनसे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो एक बार प्रिंसिपल को, जितने भी सिद्धांत हैं आपके, उनको एक बार थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लें। ठीक है, जैसे स्किनर का सिद्धांत हो गया, पेवलव हो गया, स्किनर को पढ़ लें आप, पेवलव को पढ़ लें आप। ठीक है, और देखो वाइगोत्स की सेम टू सेम छप गया, उसको पढ़ लें आप, थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे अब सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर एक क्लियर नहीं हुआ है, एक यहाँ पर सिर्फ इतना ही पता चला है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन व्यक्तित्व से आता कि व्यक्तित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने नहीं दिया है। ठीक है, व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं कि व्यक्तित्व के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी थी, जिसमें आपको उस दिन टाइप सारे करा दिए थे कि व्यक्तित्व के टाइप को कैसे पहचानते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था कि नव फ्रैडवाद से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन उनमें से ऐसा था जिसने व्यक्तित्व का टाइप या व्यक्तित्व का प्रकार या व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं दिया है। तो अब आपको क्या करना है, व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं फटाफट से एक बार उनको देख ले। जैसे हिपोक्रेटस ने कौन सा दिया है, ठीक है, या शीलवुन का सिद्धांत किसने दिया है, कैटल ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इस तरह से। तो व्यक्तित्व के सिद्धांत को बिल्कुल फैक्ट है तो बेसिक सा देख लें। ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से आया था भाई पावलव का सिद्धांत पे। ठीक है, पावलव का, वहाँ पे मैंने आपको बता रखा था तो पावलव या स्किनर दोनों में से एक आएगा। तो पावलव का सिद्धांत और दोनों ही आए हैं। तो पावलव का सिद्धांत से क्वेश्चन आया है यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पावलव का सिद्धांत किस, मतलब पावलव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था किसने? पावलव ने। तो ये देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर एक विधि पूछी गई थी। कौन सी विधि पूछी गई है? खोज विधि पूछी गई है कि भाई खोज विधि किसने दी है? तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल इजी सा था ये तो। आर्मस्ट्रांग ने दी है। किसने दी है खोज विधि? आर्मस्ट्रांग ने। तो ये ईवीएस में भी आपको वैसे भी पढ़ रखा है आपने। ठीक है, और साइंस में भी आती रहती है खोज विधि, तो इसको ह्यूरिस्टिक विधि भी बोल देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया था भाई सामाजिक सांस्कृतिक। अब देखो कितनी बार मैंने हर वीडियो में आपको ये चीज़ें बताई हैं। सामाजिक सांस्कृतिक, उस दिन भी कहा था आपको कि सामाजिक सांस्कृतिक, या आप कह दो इसको जेडपीडी, ठीक है, या आप इसको कह दो वाइगोत्स्की के सिद्धांत। ये किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है। तो इस पे मैंने एक ही वीडियो बनाई थी जिसमें तो कि 2 टॉपिक कवर कराए थे, सिर्फ एक एरिक एरिक्सन और एक जेडपीडी। तो वो वीडियो नहीं देखी तो अभी भी देख लेना। वो 10 फैक्ट बताए हैं, उसी में से एक आ गया कि सामाजिक सांस्कृतिक। और मैंने आपको बार बार मॉडल पेपर में बताया, जहाँ भी आपको सामाजिक या सांस्कृतिक वर्ड लिखा मिल जाए सीधा सीधा वाइगोत्स्की टिक कर देना है। ठीक है, या आपको अगर जेडपीडी लिखा मिल जाए तो सीधा सीधा वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है इसमें एक और क्वेश्चन आया सेम टू सेम भाषा विकास से। भाषा विकास का सिद्धांत उस दिन भी बताया था। देखो उस दिन कितनी बार मैंने उसी वीडियो में 4-5 बार तो उसी टाइम रिपीट कर दिया था कि भाषा विकास सिद्धांत से जरूर आता है। एक तो वाइगोत्स्की से जरूर आएगा, एक भाषा विकास। अगर नहीं भी पढ़ा है, कल पेपर है तो अब भी पढ़ सकते हैं। भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया है? तो देखिए भाषा विकास के अंदर एक ही नाम, मैंने उस दिन बताया था ना, लैंग्वेज में एक ही नाम है। कौन? नोम चॉम्स्की। तो नोम चॉम्स्की से एज इट इज आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया अधिगम के सिद्धांत से। ठीक है, अधिगम का सिद्धांत। अधिगम, आई थिंक इसमें नहीं, पूरा नहीं बताया इन्होंने, बट मुझे लग रहा है ये इनसाइट से पूछा गया है। ठीक है, इनसाइट लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, इनसाइट लर्निंग से, या अंतर्दृष्टि सिद्धांत आप इसको बोल सकते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ठीक है, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत ये किसने दिया है? तो इनसाइट लर्निंग उस दिन भी बताया था आपको बार बार, किसने दिया है? कोहलर ने। और वो बंदर वाला एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, इनसाइट है। और मॉडल पेपर सोल्व करा तब भी आपको बताया था कि इनसाइट वाला जरूर पूछा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट इसमें एक पुनर्बलन, ये फिर से रिपीट हो गया, 1 में भी पूछा गया और 2 में भी। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया भाई? CL हल ने दिया है। ठीक है,
बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो बुद्धि लब्धि कितनी बार, हर बार मैंने आपको बताया, मॉडल पेपर में भी, सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी, और जो प्रैक्टिस है तो उसमें भी बताया, प्रीवियस ईयर कराए तब भी बताया है, हर वीडियो में बताए हैं। तो सेलेक्टेड टॉपिक है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आया है। ठीक है, अब क्या पूछा गया, देखो बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन पूछे गए, बुद्धि लब्धि से। बुद्धि लब्धि के मैंने दो बताए थे ना कि दो ही तरह से पूछा जाएगा, या तो आपसे फॉर्मूला पूछेगा, यानी कि या तो आपसे वास्तविक एज, वास्तविक आयु या मानसिक आयु निकालने के लिए कहेगा, या IQ निकालने के लिए कहेगा, या फिर इसमें सीधा सीधा फैक्ट पूछेगा और कुछ नहीं आएगा, या टर्मन टेबल। ठीक है, तो यही तो 4 चीज़ पढ़नी थी और उसी में से पूछ लिया। क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन आया बुद्धि लब्धि का सूत्र। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सूत्र, बुद्धि लब्धि का सूत्र बताना था आपको। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है भाई, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू में 100। और अब भी मैंने आपको बता दी, जिनका कल एग्जाम है वो ये जरूर ध्यान रखें कि एक IQ को थोड़ा सा देखें कि जैसे बुद्धि शब्द किसने दिया। ठीक है, इस तरह का पूछा जा सकता है। तो एक IQ और एक EQ, यानी एक तो इमोशनल क्वेश्चन, यानी कि इसमें हो जाएगा संवेगात्मक, और एक होता है कैसा, बुद्धि लब्धि, यानी। ठीक है, इन दोनों को एक बार जरूर, इन दोनों का फॉर्मूला देख ले, क्योंकि इसके अपोजिट होता है, EQ हमेशा IQ के अपोजिट फॉर्मूला लगता है, तो ये जरूर देख ले। तो बुद्धि लब्धि से ही दो क्वेश्चन आए हैं। एक आपसे इसमें एक सेम वही लेवल 1 की तरह आपको दिया गया था, जैसे उसमें दे रखा था आपको कि किसी की मानसिक आयु है, ठीक है, वो कोई नंबर दे दिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर पूछ लिया आपसे वास्तविक आयु है ये है, तो टर्मन के हिसाब से उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, बुद्धि लब्धि निकालनी थी, फॉर्मूला निकालना था। तो क्या हो जाएगा, मानसिक बटे वास्तविक इंटू में 100। तो ये आपने सोल्व कर ही लिया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया भाई यहाँ से आपका 11वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया व्यक्तित्व के गुणों से, व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत से। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जो आपको बता रखे थे वही आए, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत। अब देखिए शील गुण सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था आपसे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो मैंने व्यक्तित्व में आपको बता दिया था कि व्यक्तित्व में एक तो जो टाइप अप्रोच है वो जरूर पढ़ लें, कि जैसे व्यक्तित्व में किसने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो वो बिल्कुल बेसिक पढ़ना है, बस किसने कौन सा दिया और क्या उसका थोड़ा सा मीनिंग है, उतना ही पढ़ना है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। व्यक्तित्व के प्रकार से आया डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपने CDP की वीडियो नहीं देखी है तो भी चाहे देख लेना, मैंने 1.5-2 महीने पहले से ही बना रखी है। और सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन भाई लेवल 1 में भी वहीं से हैं और लेवल 2 में भी वहीं से हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट, पाठ योजना। एक पूछा गया आपसे पाठ योजना से, यानी प्लानिंग से, लेसन प्लान से। तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि पाठ योजना के जो स्टेप्स होते हैं ना, क्रम, उन्हीं से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो पाठ योजना से पूछा गया था कि किसने दिया है, तो बिल्कुल बेसिक ही था, क्या, हर्बर्ट स्पेंसर। पाठ योजना किसने दिया, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट इसमें एक पूछा गया आपका रोरशा धब्बा परीक्षण से। तो मैंने उस दिन आपको बताया था, यानी इंक ब्लॉक टेस्ट से पूछा गया, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण। तो क्या आ जाएगा इसमें, किससे पूछा गया था, IBT यानी इंक ब्लॉक टेस्ट से पूछा गया है। तो भाई ये क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी एज ग्रुप के लिए होता है, 13 से 19 के लिए, ध्यान रखना है, 13 से 19 वर्ष के लिए। ठीक है, इंक ब्लॉक टेस्ट वाला। और एक सुबह वाली शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया था TAT से रिलेटेड, कि प्रोजेक्टिव के अंदर कौन सा आता है। तो ये बेसिक है जिसको पढ़ लें, और ये मैंने बता भी रखा है आपको कि जैसे TAT CAT है, जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है वो तो जरूर पढ़ने हैं, प्रोजेक्टिव जरूर पढ़ने हैं, और साथ साथ जो दूसरे टेस्ट हैं, ठीक है, उनको भी आपको एक बार थोड़ा ब्रीफ में देख के जाना है कि बस किसने दिया था और भाई कौन से एज ग्रुप के लिए। ठीक है, एज ग्रुप देख ले। अब आपको करना क्या है, देखिए जिनका अब नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है वो देख लो फटाफट से। क्या करना है, जो सिलेक्टेड टॉपिक्स आ रहे हैं वो आ रहा है भाई व्यक्तित्व से, पहली बात तो व्यक्तित्व टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लो, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं व्यक्तित्व से, फर्स्ट बात तो ये। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड एक बार इसमें सिद्धांत देख लो, जैसे पैवलव और स्किनर से बहुत बार आ रहा है। ठीक है, स्किनर अब की बार प्याजे से कम देखने को मिले क्वेश्चन, स्किनर और पैवलव से पूछा। ठीक है, तीसरा आप इसमें पढ़ लें एक बार, तीसरा इसमें वाइगोत्स की तो 100% है, बता ही रखा है आपको, वाइगोत्स की एक बार जरूर देख लें। ठीक है, और लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए नोम चॉम्स्की को थोड़ा सा देख सकते हैं, बट वाइगोत्स की तो 101% है। ठीक है, ZPD से पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ से, 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। तो और अधिगम के सिद्धांत एक बार जरूर देख लें, जैसे कोहलर का सिद्धांत देख लेंगे थोड़ा बहुत, आप कोहलबर्ग का सिद्धांत देख लेंगे थोड़ा बहुत, प्याजे की बस थोड़ी स्टेजेस है, नैतिक विकास का सिद्धांत है, भाई किसने कौन सा दिया था, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में मतलब अपना देख लें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद, और एक बुद्धि लब्धि से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि को जरूर एक बार ढंग से पढ़ के जाए, बुद्धि से जुड़े हुए फैक्ट और बुद्धि लब्धि को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये जरूर देख जाए, 2-3 फॉर्मूले, 2-3 क्वेश्चन इसी पे बने हैं, और एक व्यक्तित्व पे बने हैं, और
बस बाकी तो वो बिल्कुल इजी से ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे भाई आरटी का क्या रोल हो गया, एनसीएफ क्या हो गया, ये तो बेसिक है, मूल्यांकन से आगे 2-4 क्वेश्चन, तो ये तो बाकी सिलेक्टेड है। जो थोड़े से डिफिकल्ट थे वो मैंने आपको बता दिया कि ये 4-5 टॉपिक आप तैयार कर जाएँ जिनका कल एग्जाम है। तो और नेक्स्ट वीडियो आपको फिर मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो एक और सब्जेक्ट पे हम लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले। वहाँ भी जो नोट्स बताए थे वहाँ से भी थोड़ा बहुत आपको हेल्प हुई है, मतलब काफ़ी हेल्प हुई है। हिंदी का तो लगभग काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है, सेम टू सेम आया है। और अगर मैं कहूँ आपको इसमें सीडीपी का, तो सीडीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो है, हिंदी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो, वहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, जो पैटर्न जो टॉपिक मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो कम से कम हिंदी में आप 25 तो लेके आ सकते हैं, और सीडीपी में भी आराम से भाई 20 प्लस तो बिल्कुल आराम से आप कर ही सकते हैं हर हाल में। तो बाकी जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप अपने वीडियोस में लिख दीजिएगा, और लेवल 1 वालों के लिए भी मैंने बना रखी है, तो वो चेकआउट नहीं किया तो वो भी चेकआउट कर लें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।